हाय दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। तो आज मैं बात करूँगा ना द आर्ट ऑफ वॉर के बुक के बारे में। चाइनीज मिलिट्री के ऊपर बेस है और जो इसके ऑथर थे ना उसका नाम था सन त्जू। 2500 साल पहले ये बुक लिखी गई थी और प्रिंसिपल और टेक्निक्स पर पावरफुल और काम करती है और बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इनफैक्ट कुछ कंट्री में ना मिलिट्री स्टडी में सिलेबस में इसे रखा भी गया है। और ये बोलते हैं ना, ये बुक है ना द आर्ट ऑफ वॉर, एक मिलिट्री स्ट्रेटजी जो मतलब है ना बनाई गई है। जो उस टाइम पे वो स्ट्रेटजी करते थे, बहुत बड़े वॉरियर थे। जो सन तzu थे ना वो बहुत बड़े वॉरियर थे, उनका नाम था। उन्होंने इसको इसमें सब कुछ जो वो इम्प्लीमेंट करते थे ना उसको 7 फेजों में लिखा हुआ था। आप ये सोच रहे होंगे कि वॉर की बातें क्यों कर रहे हैं, हमें वॉर से क्या लेना देना है। इसकी जो प्रिंसिपल है ना, वॉर में नहीं, हमारे बिजनेस में भी काम आती है, नॉर्मल लाइफ में भी काम आती है, इनफैक्ट लीगल सिचुएशन में भी काम होती है। जैसे मानो या ना मानो, हमारे डेली रूटीन में ना कोई टास्क चलता ही रहता है। छोटे छोटे वॉर चलते ही रहते हैं जिन्हें हमें पार करना पड़ता है, जिन्हें हमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाना पड़ता है। तो इसके बुक में ना 7 ऐसे प्रिंसिपल है, विल हेल्प टू यू विन। अगर आप इसका उल्टा करते हैं ना तो आप हार भी सकते हैं। तो आप इसे ख्याल करना है, तो इस पर अच्छे से अप्लाई भी करना है। पहले क्या बताता मालूम है क्या? बिफोर यू अटैक न्यू चैलेंज, कमिट टू पेइंग द प्राइस। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं ना, तो ये सोच के रखिए, आपका जो गोल है, जैसे मनी का होगा, किसी का फ्रीडम का होगा, किसी का पैसे का होगा, किसी का फिटनेस का होगा, किसी को रिलेशनशिप का होगा, ये रियलाइज करिए उसके लिए आपके पास टाइम, एफर्ट्स और सेक्रीफाइस चुकाने ही होंगे। ये 3 चीज़ आपको लिख के रख लीजिए, टाइम, एफर्ट्स और सेक्रीफाइस को चुकाना होगा ही होगा। लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कीमत के साथ आती है। कोई भी ऐसे फुकट में नहीं मिलता, आपको ये ख्याल करना पड़ेगा। जितने बड़े गोल है ना उतना बड़ा सेक्रीफाइस ये ज़रूरी है। जो इंसान थोड़ा सेक्रीफाइस करेगा उसे थोड़ा मिलेगा, और जिसे ज़्यादा से चाहिए, जिसने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया उसे ज़्यादा मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो आप गोल सेट कर रहे हैं ना, उसका कीमत चुकाने के लिए आप रेडी रहिए। ऐसा करने से बहुत बार फेलियर्स और बहाने भी आएँगे। ऐसा लगेगा कि यार मैं ये क्यों करूँ? क्यों इतनी मतलब कई बार बोरिंग भी लगती है। जो गोल्स होते हैं ना, जो सक्सेस पाना होता है ना, वो बड़ा उसका प्रोसेस है ना बड़ा बोरिंग होता है। तो अपने से कई बार मन नहीं करता। एक आध फेलियर के बाद है ना आपको मतलब लगेगा कि मैं तो फेल ही हो रहा हूँ। तो आपको इस चीज़ के लिए कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आपके पास टाइम, एफर्ट्स और सैक्रिफाइस बार-बार करना पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि यार मेरे पास समय नहीं है। आपका जो गोल है ना उसके लिए आपको समय बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसको ये नहीं बोलना कि चल होगा तो कर लूँगा, होगा तो कर लूँगा, तो गोल कभी नहीं आने वाला। और सबसे बड़ी, आप उसके लिए मेहनत कितनी करती हैं, एफर्ट्स कितना करते हैं और उसके लिए क्या छोड़ सकते हैं। बहुत बार कैसा होता है, जैसे अभी एक एग्जांपल में समझ लेते हैं कि जैसे आपको फिटनेस चाहिए, तो फिटनेस के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? आपको टाइम से रूटीन उठना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, खाना सही से खाना पड़ेगा, मीठे को, जंक फूड से अवॉइड कर। आप वो सब सैक्रिफाइस दे पाएँगे क्या? वो बहुत बड़ी बात है। सैक्रिफाइस इसी ही कहा जाता है। धीरे-धीरे जब इसको सैक्रिफाइस करेंगे और आप वर्कआउट करेंगे, अच्छा खाना खाएँगे, अच्छा न्यू, तो उसका एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। तो आप एक फिटनेस लेवल की जर्नी पे पा सकें, तो आपको ये ख़्याल करना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे वो सब चुकाने के लिए आप रेडी हैं क्या? और इससे अपने गोल के साथ-साथ आप पेपर पर भी लिखिए, डिसाइड करिए, आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या रेडी हैं क्या, कुछ भी करने के लिए? अब एक पेपर पे लिख के रखिए, जो भी आपके बोलते हैं ना गोल्स हैं, वो उसको लिख के रखिए। और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो आपको गोल्स को रिपीट रीड करना है। जब भी आप कोई भी गोल लिख दिए, तो वो आपके सामने होना होता है, आपकी आँखों के सामने होता है कि आप उसको बार-बार रीड कर सकें। तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं गोल पाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कमिटमेंट में हूँ क्या? जो मैं डेली रूटीन में वो काम कर पा रहा हूँ क्या? तो ये सबसे बड़ी बात होती है। जब आपके पास ऐसे गोल होंगे ना, जिससे आप लड़ सकते हैं, तो उसके साथ कभी नेवर गिव अप मत करना। बहुत बार ऐसा होता है कि यार मुझसे नहीं हो सकता, बट आप लड़ेंगे तो हो सकता है। तो उसके लिए कभी गिव अप नहीं करना है, और कोई भी काम इम्पॉसिबल होता ही नहीं है। सेकंड चीज़ आप ख्याल करिए जो इस ऑथर का है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन आर द की टू सक्सेस। एक मिलिट्री प्लानिंग के रूल के हिसाब से ऑथर जानते थे कि वॉर की प्लानिंग, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है ना, कोई भी चीज़ एक एक मोटा हिसाब है, कोई भी आप इवेंट करना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं, तो आप उसकी शुरुआत में तैयारी करते हैं। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप पैकिंग करते हैं, उसको एक 1 हफ्ते से, कोई 1 महीने से, कोई 2 दिन से पहले प्लानिंग करता है। तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में अगर लड़ाई भी करनी है, कोई भी कुछ भी करना है ना, आपके पास प्लानिंग और प्रिपरेशन होना चाहिए। तो बहुत समय वो प्लानिंग और प्रिपरेशन पे, अपनी नॉलेज पे और अंडरस्टैंडिंग पे और नेक्स्ट चैलेंज के लिए ना उन्हें प्रैक्टिस करते रहते थे। तो इतने बड़े पावरफुल थे ना, उनको सब कुछ पता था कि जो मैं वॉर करने वाला ना, उसके लिए मुझे प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ी। उनकी कंसिस्टेंसी से सीखने से उस टाइम पर सबसे बेस्ट वॉरियर बन गए थे वो।
आप समझ रहे हैं? कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है यार मैं क्यों समय दे रहा हूँ? आपको नहीं पता आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो धीरे-धीरे आपको बेहतर बना रहा है। तो कभी वो सामने भी आ जाएगा ना, तो आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके, आप तुरंत कर सकते हैं। तो और हालाँकि ऑथर ये भी जानते थे कि प्लानिंग करना ही काफ़ी नहीं है। ये भी जानते थे, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं यार मैंने प्लानिंग करके रखा, मेरे हिसाब से चला, तो आपके हिसाब से कुछ भी नहीं चलता। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता था कि पूरी प्लानिंग भी फेल हो जाएगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको ये भी पता था कि जो मैं कर रहा हूँ, कैसे कभी-कभार होता है ना, हम 100% श्योर होते हैं, बट कभी-कभार क्या होता है कि कभी-कभार हमारी प्लानिंग हमारे हिसाब से नहीं होती। तो वो क्या होता है, हमें दुःख होता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो इस डिप्रेशन से कभी नहीं जाना, उनको पता है कि ये होगा तो अच्छी बात है, होप तो कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ, तो उसे डरना भी नहीं है। अगर उस सोल्जर को, उस प्लानिंग को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जो आपके टीम है, क्या कोई भी सोल्जर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो सिंपली नोइंग समथिंग इज़ नॉट इनफ टू नीड टू अप्लाई इट। आप ये ख्याल करना चाहिए कि जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको बहुत बार ऐसा होगा कि ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन अब अप्लाई करने से आप गलतियाँ करते हो, तो आप सीखते हैं। तो सीखने के बाद दोबारा गलतियाँ नहीं करेंगे। जानने से कुछ नहीं होगा, उसे सही तरीके से अप्लाई भी करना भी चाहिए। आप ये समझना, बहुत बार कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट में आते हैं ना, तो आप नहीं कर पाते। तो इसलिए प्रैक्टिस कहा जाता है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी चीज़ होगा, आप जो जीवन में करना चाहते हैं, उस चीज़ का प्रैक्टिस है। ऐसे करने से ना, वो अपने सोल्जर को ना डेली छोटी-छोटी प्रैक्टिस करते थे। लगातार कोई भी बोलते हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो जब सच में काम आता है ना, जैसे आप एक मोटा आप स्टेज पे बोलना चाहते हैं, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब वो स्टेज आएगा ना, आप बोल के निकल जाएँगे, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे थे। आपके लिए आपने उस दिमाग में अपने आप को प्रिपरेशन करके रखा है। उसी तरीके जो सोल्जर थे ना, वो प्रिपरेशन करते थे कि वॉर चालू है, आप लड़ रहे हो, और जब वॉर आती थी, तो उनको पता है कि मुझे किस मूव पे लड़ना है, तो वॉर जीत जाते थे। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरीके से उन सोल्जर को साथ लड़ाना, सिखाना, डेली प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ ऑर्डर को फ़ॉलो करना, ये भी बहुत डर है। और ये सबसे बड़ा ना, लड़ाई कितनी डरावनी क्यों ना हो, आपको बता दूँ, सक्सेस और फेलियर के बीच में ना फैसला करता है एक चीज़, पता है क्या? प्रिपरेशन। जो आप हेल्दी बोलते हैं ना, आप जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो भी उस पे काम करते हैं ना, तो सक्सेस और फेलियर के बीच में एक ही चीज़ है, प्रिपरेशन। वो आप जब करें, जैसे कि आर्नोल्ड कहते हैं, देयर आर नो शॉर्टकट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर रिपिटेशन। हम कहते हैं ना, कभी-कभार हम बोलते हैं कि यार मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन आप क्या करते हैं? अगर आपको सच में सीखना है ना, तो आप उसको लगातार सीखते रहते हैं, और जब आप लगातार कहीं पे भी रहे, 6 महीने तक भी सीखते रहे, 1 साल तक, जैसे डॉक्टर में कंपाउंडर हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कंपाउंडर के पास, आप कंपाउंडर में आप धीरे-धीरे ना, जो डॉक्टर दवाई दे रहे हो, वो आप खुद समझ के दे सकते हैं। इसी को कहा जाता है कि प्रैक्टिस होता है, तो आप कोई भी काम आसानी से, रिपीटेशन इज़ ए की। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करतेंगे, उतना आप बेस्ट होते चले जाएँगे। जैसे कि आपको 50 किलोमीटर वीक में दौड़ना है, आप सोच रहे हैं कि यार इंसान कोई मतलब आपके दिमाग में आएगा अरे हार सकता है, लेकिन आप वीकली उस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कितना भी आप, कोई भी कितना भी बड़ा टैलेंट होता है, आप उसको भी हरा सकते हैं। तो पता, अगर आपको लगातार रिपीटेशन है, आपको भीड़ में भी लोग सबसे अलग दिखेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपके अंदर है ना, बोलते हैं ना, वो स्किल डेवलप रहेगा ना, तो आप आसानी से कर पाएंगे, आप डरेंगे नहीं। तीसरी चीज़ क्या बताती है पता है? द बैटल विन इन द माइंड, लुक बिफोर इट वॉन ऑन द फील्ड। मतलब समझे, इससे पहले कि आप लड़ाई के मैदान पर पैर रखें, आप अपने मन में जान लीजिए कि आप जीत चुके हैं। कभी कोई भी फील्ड होता है ना, कहीं पर कोई भी चीज़ करनी होती है, तो अपने आप को सोचिए, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप अपने माइंड को बताइए कि मैं ये चीज़ जीत चुका हूँ। क्योंकि अगर आप इसे नहीं मान रहे हैं ना, तो आप घबरा जाएँगे, आप उस बैटल फील्ड ही नहीं कर पाएँगे। कोई भी फील्ड में, जैसे बिज़नेस हो गया, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने आप को माइंड में रखिए कि मैं जीत चुका हूँ। जब आप जीता हुआ अपने आप को महसूस करते हैं ना, तो आप घबराते नहीं हैं। आपको 100 में से 80% आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, जो जो घबराने वाला, वो अपने आप बोलते हैं ना, एक्टिव हो जाता है कि भैया ये नहीं होगा। आप क्योंकि आपने जीतने की तैयारी रखी है, तो हमेशा इसको डेवलप में ना, बिलीव इन योरसेल्फ और योर एबिलिटी। आपकी लाइफ में ना चैलेंजेस आएँगे, उससे आप जीत जाएँगे। जब आपके पास, अब जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप लोगों में जीत चुका हूँ, तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर चैलेंजेस नहीं आएँगे। जैसे ही चैलेंजेस आएँगे ना, बट आपको पता है कि मैं जीत चुका हूँ, तो आप उस चैलेंजेस को फेस कर पाएँगे। इसलिए जीतने के लिए ना, सही स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। आपका माइंडसेट है ना, अच्छी तरीके से काम करने, जैसे कि लेजेंडरी बास्केटबॉल कहते थे, जॉन वॉर्डन कहते थे, सक्सेस कम फ्रॉम नोइंग दैट यू डिड योर बेस्ट, बिकेम द बेस्ट एंड यू आर कैपेबल। आप अपना बेस्ट तो दीजिए,
हार-जीत तो अलग बात है, यू आर कैपेबल। पता है फेलियर से ही आप ज़िंदगी में बड़ा कर पाएँगे। हमेशा ख्याल करना, जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो एक ही बात बोलते हैं, फेलियर आपको सिखाता है। सिर्फ़ जो चीज़ एक बार अगर आप फेल हो गए ना, उसे दोबारा नहीं करना है, आपको उससे सीखना है। जैसे कि आप मैराथन में दौड़ना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको लगेगा कि गोल बड़ा है, इम्पॉसिबल है, मैं इतने बड़े मैराथन में जीतूँगा कैसे? लेकिन शुरुआत कैसे होगी? जैसे डेली 1 किलोमीटर दौड़ा, 2 किलोमीटर दौड़ा, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन आपने दौड़ लिया। अब क्या लगा, धीरे-धीरे आपको ईज़ी लगने लगा। धीरे-धीरे आपकी जो बॉडी का फिज़िकल फिटनेस होता है ना, वो आपने हासिल कर लिया, और छोटे-छोटे टास्क से ना आप जीत जाएँगे। तो कभी भी ज़िंदगी में लगे कि यार ये बड़ा टास्क लग रहा है ना, उसको डिवाइड में कर दीजिए, उसको 5 भागों में बाँट दीजिए, 10 भागों में बाँधिए, छोटे-छोटे करके एक-एक टास्क को पूरा करते चलेंगे ना, तो आपके लिए वो चीज़ आसानी हो जाएगी। पाँचवीं चीज़, बी फ्लेक्सिबल इन योर मेथड बट नॉट इन योर रिजल्ट। ऑथर बताते हैं ना, बहुत बार जो प्लान सोचते हैं ना, एक्शन लेना था, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है, प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। पता है, कभी-कभार हम सोचते हैं कि एक मोटा ही सा पकड़ लिया, जैसे कि हमें जाना था कुर्ला। जैसे बॉम्बे में एक स्टेट है कुर्ला, कुर्ला जाना था, बट वहाँ पे ट्रैफिक आ गया, आप पहुँचेंगे कैसे? तो आपको उससे पैनिक नहीं करना है, आपको कभी-कभार प्लानिंग चेंज भी करनी पड़ेगी, कभी-कभार स्कूटी से जाना पड़ जाएगा, बाइक से जाना पड़ जाएगा, ट्रेन से जाना पड़ जाएगा, जो कार था आपको कार को छोड़ना पड़ेगा, मगर आपको वो डेस्टिनी, वो गोल के पास जाना है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं पड़ेगा, उसको एक्शन में जाना पड़ेगा। जैसे मौसम बदल गया, जैसे ऑथर बताते थे, जो बैटलफ़ील्ड के जो वॉरियर थे, मतलब कहीं मौसम बदलता है, कहीं बैटलफ़ील्ड होता है, उसके दुश्मन, जो सोल्जर की बीमारी हो जाना, चैलेंज आ जाना, तो उसे चेंज किया जा सकता है। आप ये ख़्याल करना, लाइफ़ की रियलिटी ये है कि ना, फ्लेक्सिबल रहे ना, तो अपनी मेथड बट नॉट इन द रिज़ल्ट। आप अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं, जो रिज़ल्ट आने वाला है ना, उस पे नहीं है। जैसे आपको कुर्ला जाना है, बट आपके जो मेथड्स होते हैं, कभी आप कार से जा रहे थे, कार नहीं जा पाए, ट्रेन पकड़ लिया, बाइक पकड़ लिया, तो आप अपने मेथड को फिर मतलब बोलते हैं ना, अगर एक तरीका फेल दिखता है ना, तो कुछ अलग तरीके करते हैं। जैसे कोई को होता है ना, मैं फ्लायर कर रहा हूँ, फ्लायर चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लायर के साथ क्या मैं स्कैनिंग कर सकता हूँ क्या? वो भी एक कर सकते हैं, वो भी एक इम्प्लीमेंट है। हर एक टूल्स काम करता है, बट आपका टूल्स आपको किस तरीके में, आप किस में माहिर है ना, उस पे आपको पता करना पड़ेगा। हर चीज़ का रास्ता होता है, सिर्फ उसे ढूँढने की ज़रूरत होती है। आप बेस्ट देना है और आपके गोल्स को ना छोड़िए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अब एक चीज़ होती है, बस अपने आप से पूछना है, हाउ कैन आई यूज़ दिस, फ्यूचर में कैसे हेल्प कर सकता है? कभी अगर आप अकेले बैठेंगे ना, कभी आपको उसको सोचना होता है ना, तो कभी भी ख्याल करना, अपने आप से बात करना। आपका माइंड आपको दिमाग देता है, बताता है, आपको सॉल्यूशन देने का काम करता है। मगर ये कैसे हो सकता है? लगातार रेगुलर हैबिट से आप बदल सकते हैं। रास्ते मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खुद बेहतर होते चले जाएँगे। ये सबसे बड़ी बात है। बिना प्रैक्टिस, बिना कंसिस्टेंसी के जो आपका गोल का डायरेक्शन है, अगर आप उस पे नहीं चलेंगे ना, अगर लगातार करते चले जाएँगे, तो आप 100% हो जाएगा। छठी चीज़, इफ यू वांट टू टेक द आइसलैंड, बर्न द बोट। एक कहानी है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, द रोमन एम्पायर। एक जूलियस सीज़र कर की बात, मतलब एक इंसान थे जो रॉयल एम्पायर थे। 2 साल पहले की बात है, सन 2,000 पहले की बात है। बता बोलते हैं ना, वो बोट लेके काफ़िला लेके निकले थे। इंग्लैंड को जीतने गए थे, रोम के थे। जैसे वो वहाँ पे उतरे ना, तो उनके जो मिलिट्रीज़ थे, जो उनके सोल्जर थे ना, उनको धीरे-धीरे समझ में आ गया कि हम पब्लिक हैं कम, और 100% हम मरने वाले हैं। तो लेकिन जो जूलियस था ना, वो चाहता तो उनके साथ मिल सकता था, क्योंकि जो उनके जो सोल्जर थे ना, वो सोच रहे थे कि एक काम है, हम उतर तो गए, हम फिर से बैठ के भाग सकते हैं। लेकिन जो सोल्जर था, जो मेन उसका चलाने वाला था, जो बोलते हैं ना मेन मेंटोर था, वो जो सीजर था ना, उसने क्या किया, उसने उस बोट को जला दिया। जलाने के बाद क्या हुआ पता है? अब वो जो सोल्जर थे ना, उनके पास एक ही रास्ता था। क्या था पता है? या तो लड़ें, और लड़ते-लड़ते मर जाएँ, क्योंकि मरना तो है ही है, मगर लड़ना तो पड़ेगा। तो ये आप कह लें, जितने भी सोल्जर थे ना, उनको पता चल गया था कि उनके पास एक गोल है, लड़ने का, उनको भागने का नहीं था। भागने वाला गोल तो खत्म हो गया था। दो गोल था, एक लड़ना, एक भागना। वो भागने का सोच रहे थे, बट अब एक ही गोल बचा, लड़ने का गोल बचा। तो उन्होंने सोल्जर के लिए एक 100% कमिटमेंट हो गया। अब वो 50-50 खेलते हैं ना, अब वो 100% हो गया कि मरना तो है, लड़कर मरते हैं ना। तो इसलिए सबसे बढ़िया तो उन्होंने उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब ये हो किया कि आपने अपने आप को तैयार करने के लिए सब कुछ करिए। जो नॉलेज चाहिए, जो आपको एक्शन लेना है, बोलते हैं ना, जो भी आपकी कितनी बड़ी मुश्किल होगी ना, वो धीरे-धीरे जीतते चले जाएँगे। जो आपके पास बोट है, लग रहा है कि यार ये मेरे लिए बीच में आ रहा है, तो उसे जलाकर फेंक दीजिए, और जीतने का हमेशा विजुअलाइज़ करें, अपने आप को सक्सेसफुल देखते रहें। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये ऑथर कहते हैं, सन त्ज़ू कहते हैं। और ब्रेक डाउन बिग टास्क,
इनटू स्मॉलर वंस। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि ऑथर बताते हैं कि 1 लाख आर्मी को वो कंट्रोल करते थे। अभी इतनी बड़ी आर्मी वो कैसे करते हैं? विदाउट इंटरनेट, मास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बिना कैसे? बहुत बार कैसा होता है, अभी हम ही को है, जैसे हम ज़ूम कॉल में दूसरे की वो ज़ूम कॉल में सबको बता देते हैं, अरे आज आपको ये करना है। बट 1 लाख पब्लिक को कैसे सँभालना? तो वो क्या करते थे मालूम है? वो कंट्रोल कैसे करते थे? वो छोटे-छोटे टास्क देते थे। जैसे 100 लोगों को एक ग्रुप में कर दिया, 1000 लोगों का ग्रुप बना दिया। तो उस तरीके से ग्रुप में उनको डायरेक्शन बताने का काम करते थे। और कुछ कुछ बड़े जो बड़े ग्रुप थे, जो बड़े वॉरियर थे ना, उनको एक जगह पे रखते थे, उनको डायरेक्शन देते थे, उनको कंट्रोल करते थे और वो पूरी टीम को कंट्रोल करने का काम करती थी। वो जितने भी लाख लोग थे ना, तो आप समझ रहे हैं, आपको पूरे लाख लोगों को नहीं चलाना, आपको सबसे अच्छे वाले लोगों को ग्रुप बनाना पड़ेगा और वही ग्रुप उनको चलाएगी। लेकिन आपको वो चलाना सीखना पड़ेगा। वो कैसे होता है? छोटे-छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड करना पड़ेगा और शुरुआत में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे-धीरे आप इसे सीख लेते हैं। पूरा एफर्ट्स अपने गोल्स पर रखें और सबसे बड़ी बात क्या बताएँ? नेवर एक्सपेक्ट फेलियर एज़ ए फाइनल। आपको इस चीज़ पर ख़्याल करना है। अगर आपको सक्सेस करना है तो इसका ख़्याल करना पड़ेगा। और 7वीं चीज़ क्या है पता है? एक्सेप्ट द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम बहुत बार क्या करते हैं मालूम है? वो जो वॉरियर थे ना, वो औतर के वॉरियर थे, वो खराब के लिए भी तैयार रहते थे। उनको पता है कि मैं जो लड़ रहा हूँ, जो मैं प्लानिंग करके लूँ, मगर कभी-कभार क्या होता है कि जो सामने वाला दुश्मन होगा, उसकी भी तो तैयारी होगी। कुछ ना कुछ तो सरप्राइज़ वो भी फेंकेगा। तो हमें इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अपनी जो एनिमी थी, जिसके ऊपर भी काम था, हम ये समझना पड़ेगा कि हम फेल भी हो सकते हैं। तो आपको अपने वर्स्ट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि दिल को मजबूत रखना। कभी-कभार क्या होता है ना, हमें पता है कि हमें वो तोड़ सकता है, लेकिन हम उसको कम बैक करेंगे ना, तो इंसान डर सकता है। तो हमेशा ये ख्याल करना कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि यार क्या हो, कैसे करूँ? तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होने चाहिए। लड़ने का दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको हमेशा प्लानिंग करनी पड़ेगी। कभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, सॉल्यूशन को ढूँढना पड़ेगा। हमेशा ख्याल करना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ना, बहुत बार कैसा होता है ना कि यार मेरी लाइफ़ खत्म हो गई, मेरी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अब मैं ज़ीरो हो गया। तो आपको ये सोचना चाहिए, अरे ज़ीरो क्या, मेरे पास तो शुरुआत हो गई। अब मैं नीचे से शुरुआत करूँगा। मतलब आप समझ रहे हैं? अब तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो हमेशा ख़्याल करना, आपको हमेशा सॉल्यूशन पे काम करना है। कभी-कभार क्या होता है कि यार मेरे पैसे खत्म हो गए। मेरी जेब में ₹100 थे, अब खत्म हो गए। अब क्या करूँगा? तो आप वो खत्म होने का जो एहसास होता है ना कि उसको रोते रहे, इससे चलो यार दूसरे सॉल्यूशन पता है कि मैं कैसे उस जर्नी तक पहुँच पाऊँ और कैसे मैं नया ₹100 कमा सकूँ, मैं नया ₹200 कमा सकूँ। तो ये बात है। अब बहुत बार ये क्या है, नेगेटिव सोच को नहीं सोचना चाहिए। हाँ, ये बात अलग बात बोला कि आप बुराई के बारे में सोचते थे कि कुछ बुरा हो गया तो, बट हमेशा होप फॉर बेस्ट ही सुनना है। जब आप होप फॉर बेस्ट ही करेंगे ना, तो 100% 98% बेस्ट ही होने वाला है। तो ये एक ऐसी ऑथर है जिसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, ये हमारी लाइफ की जर्नी पे भी बताती है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए।